नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बदायूं से, जहां बदायूं में बीते 9 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बदायूं के बिलसी तहसील क्षेत्र के मिर्जापुर सोहरा गांव में बीते 9 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। बिजली सप्लाई बाधित होने से गाँव में पेयजल संकट भी गहरा गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल गाँव में जनाक्रोश व्याप्त है और लोग विभागीय लापरवाही के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। 30 तारीख से लाइट नहीं आ रही है, काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। पानी वगैरह की बहुत समस्या है, फ़ोन वगैरह भी चार्जिंग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारी लाइन को संभाला जाए और जल्द से जल्द लाइट की व्यवस्था की जाए, बिजली विभाग में हमारी कमेंट दी जाए। लाइट साहब नहीं आ रही है 21 तारीख से। छोटे छोटे बच्चे, इतनी गर्मी पड़ रही है, मवेशी बहुत परेशान है। बिजली विभाग वाला कोई सुन नहीं रहा। बहुत जल्दी से जल्द ये पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइन सही हो। क्या नाम है, 21 तारीख से लाइट गई हुई है, अभी तक यहाँ पे लाइट नहीं आई है। और यहाँ पे फसलें भी, ट्यूबवेल भी कई उस लाइन से हैं, फसल तक सूख रही है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार अर्जी हमने सहसमान भी दी थी लिख के साथ, वहाँ पे साइन भी करे हमारी अर्जी पे, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाइनमैन आता है यहाँ आके देख के और वापस चला जाता है और कुछ बताता भी नहीं है। 21 तारीख से ना आ रही है, बच्चे छोटे छोटे परेशान हैं, पानी को तरस रहे हैं और बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। शिकायत कई कंप्लेंट पहुंच चुकी और मोबाइल से भी कई बार उनसे कह रखा है, मगर कोई सुनवाई ना है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। वहीं आगे बात बरेली की होगी, जहां अखिल भारतीय बाल महासभा के बैनर तले कल दिनांक 31 मई को होने वाले कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम संयोजक ने पत्रकारों से वार्ता कर जानकारी दी। बरेली में अखिल भारतीय बाल महासभा के बैनर तले कल दिनांक 31 मई को होने वाले कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम के संयोजक JPS पाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, हर्ष की अनुभूति हो रही है। पूर्ण श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा एवं शोभा यात्रा का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ रश्मि पटेल जिला पंचायत की अध्यक्षता में होगा। मुख्य वक्ता राजेश कुमारी पाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय बाल महासभा उत्तर प्रदेश होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता RS पाल के द्वारा निश्चित हुई है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक JPS पाल, महानगर मंत्री भाजपा राकेश पाल, छोटी बिहार करण सिंह पाल, राकेश पाल पटेल बिहार आदि सम्मिलित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम JPS पाल है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय में है? ये कल दिनांक 31 मई 2025 को हमारे वंश, हम जिनके वंशज हैं, पूर्ण श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी वर्ष पूर्ण हो रही है। उनके उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन, यहाँ जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पहले जनसभा होगी 10:30 बजे से। सभा के तत्पश्चात कुमार रिजोर्ट के सामने से ही प्रारंभ करेंगे शोभा यात्रा को। शोभा यात्रा का रूट चौपले पुल के नीचे से होते हुए पटेल चौक से चौकी चौराहा और समापन करेंगे दामोदर स्वरूप पार्क में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राजेश अग्रवाल जी रहेंगे। इसमें कोई विशेष कार्यक्रम भी होगा? विशेष कार्यक्रम के रूप में हमने यहाँ पर समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उनको भी आमंत्रित किया है। चर्चा वार्ता हुई है। ऐसा तय हुआ है कि समाज के कुछ होनहार बच्चे हैं, उनको भी सम्मानित करने का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। जी, बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर जालौन से है, जहां आपको बता दें कि पत्रकार के साथ हुई कथित मारपीट का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को रामपुरा भेजने का फैसला किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
जालौन जिले में एक पत्रकार के साथ हुई कथित मारपीट का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आज 30 मई को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को रामपुरा भेजने का फैसला किया है। ये प्रतिनिधि मंडल पीड़ित पत्रकार से मुलाकात करेगा और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाएगा। सपा इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। बता दें कि ये मामला बीते 25 मई का है, जब स्थानीय पत्रकार कुलदीप सिंह जाटव कोंच से लौटते समय रास्ते में अचानक अस्वस्थ हो गए। उनके पिता राजकुमार उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ ले गए और वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हरिशरण प्रजापति से इलाज के लिए आग्रह किया। इसी बात को लेकर डॉक्टर से कहासुनी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने अपने स्टाफ को बुलाकर कुलदीप की बेरहमी से पिटाई करवाई। पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना माधोगढ़ में डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी ओर इसी मामले में डॉक्टर हरिशरण ने भी पत्रकार के खिलाफ भी एक मामला दर्ज करा दिया। घटना के बाद जाटव समाज में आक्रोश व्याप्त है। महासभा के पदाधिकारियों ने मांग की है कि दोषी चिकित्सक और उसके सहयोगियों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जाए। वहीं इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी की सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर सपा इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है, वहीं दूसरी ओर दलितों के हितों की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम कांग्रेस और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी हैरान करने वाली है। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। बात झांसी की करेंगे, जहां थाना सकरार परिसर में थाना प्रभारी अमीराम सिंह की अध्यक्षता में आगामी पर्व बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। आप भी देखिए। झांसी के थाना सकरार परिसर में थाना प्रभारी अमीराम सिंह की अध्यक्षता में आगामी पर्व बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बकरीद के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए चर्चा की गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने बकरीद के दिन सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए चर्चा की, जिस पर सभी समुदायों के लोगों ने एक दूसरे के साथ सहयोग और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने सभी समुदायों के लोगों से अपील की है कि वे बकरीद के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। साथ ही सभी से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखें और यातायात नियमों का पालन करें। बैठक में थाना सकरार प्रभारी अमीराम सिंह, स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के बाद सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाने का संकल्प लिया। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला हबीबगंज गौटिया में गुरुवार सुबह एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 45 वर्षीय उषा देवी के रूप में हुई है। महिला घर से अपनी बेटी से मिलने निकली थी, लेकिन रास्ते में मोहल्ले के ही दीनदयाल का बेटा अमित और उसका एक साथी वहां खेत में नशा कर रहे थे। जैसे ही उषा देवी की नजर उन युवकों पर पड़ी, उन्होंने विरोध किया और वहां से जाने को कहा। इस पर आरोपी युवक भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। विरोध के दौरान अमित ने महिला पर हमला कर दिया। उसने उषा देवी के पेट में 2 बार चाकू से वार किया, जिससे महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल की गहन जांच की और लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। वहीं मोहल्ले में तनाव का माहौल है। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश भी देखा गया है। महिला की हत्या की गई चाकू गोद के, क्या है पूरा मामला? ये थाना पूरनपुर अंतर्गत एक मोहल्ला है हबीबगंज, वहाँ पर एक लड़का जो है वो अपने खेत पर थे। उन्हीं के मोहल्ले के 2 लड़कों के नाम आए हैं जो उस खेत पर थे और ये वहाँ से वाहन चुराने की कोशिश कर रहे थे। उसी में कहासुनी हुई, उसमें इनके द्वारा महिला को 2 बार चाकू मारा। उसके बाद जैसे ही 108 और 112 की सूचना पुलिस की टीम और मेडिकल की टीम को लेकर अस्पताल रेसिडेंसी पर यहाँ पे आने के कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 2 लड़कों के नाम हमारे सामने हमने विभिन्न टीम्स लगा के क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स को लगाया गया और बहुत जल्दी लड़कों की गिरफ्तारी। सर चाकू मारने की क्या वजह है? जो अभी तक समझ में आ रहा है कि वो लड़के जो हैं, मतलब इसके प्रतीत हो रहा है, जो लोकल लोगों ने भी बताया कि वो लड़के भांग का नशा में, वहाँ भी वो भांग
चुराने के उद्देश्य से गए थे, उसी में कहासुनी हुई है। उस समय वो नशे में थे या नहीं है, अभी जांच का विषय हम लोग चेक कर लेंगे, बट जहाँ तक हमें समझ आ रहा है वो नशे के आदी थे और उनके पास उस समय चाकू था जो कहासुनी है, उसी के बाद उन्होंने उसी कहासुनी में चाकू। थैंक यू। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।